जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यू टैब के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड में भी मैंने आपको व्यू टैब के बारे में पढ़ाया था, याद है। लेकिन इसका देखा जाए तो जैसे इसमें भी सेम तरीके से जिस तरीके से उसका व्यू दिया था उसी तरीके से इसका भी व्यू दिया हुआ है। जैसे स्लाइड का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे नॉर्मल में तो दिख ही रहा है। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन व्यू में करते हैं तो आपको स्लाइड कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। देखिए, ये आउटलाइन व्यू में होगा, मतलब सारे स्लाइड का इंटरफेस आपको नहीं दिखाएगा। जिस स्लाइड के बारे में आप तत्काल में ओपन किए हैं बस वही स्लाइड दिखाएगा। दूसरे स्लाइड के बारे में क्लिक करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो अगला स्लाइड, अब जिस स्लाइड के बारे में जानना है बस इस पे आप ट्रिक करते जाइए, वो स्लाइड आपके सामने आता जाएगा। बस यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये मात्र 2 ही स्लाइड है, ग्रुपिंग कर दिया है ना। पहले वाले पे आएंगे तो यहाँ पे अबाउट इनपुट डिवाइस, और सेकंड पे आएंगे तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद से तो कोई पार्टीशन है नहीं, सब इसके अंडर है। तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे बताएगा। चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे बताएगा। तो हम पूरे स्लाइड को हम छोटा छोटा ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन जूमिंग करके देखना हो तो इस पॉइंट पे हमको क्लिक करना होता है, तब जाकर के जूम करके ये दिखाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा आउटलाइन व्यू होता है। पुनः नॉर्मल में आना चाहते हैं, पुनः नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल स्लाइड पे आ जाएंगे। अगला दिया है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का क्या प्रयोग है तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास अगर कई सारा स्लाइड बना है, उसको हम छोटा छोटा करके देखना चाहते हैं, मल्टीपल स्लाइड एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए स्लाइड सॉर्टर पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, एक बार में इतना सारा स्लाइड आपको शो करके दिखा, तो ये छोटा छोटा स्लाइड हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने 25, 50 या 80 आपने स्लाइड बनाया है, तो अगर आप स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करते हैं तो छोटा छोटा स्लाइड आपको दिखने लगता है। पुनः नॉर्मल पे जाना चाहते हैं तो नॉर्मल पे आप क्लिक करिए, नॉर्मल पे ऐसे दिखाएगा आपका। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम किसी को? आउटलाइन क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, पता हो गया। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है नोट्स पेज। इसका क्या प्रयोग है तो जैसे हम अपनी हेल्प के लिए हर स्लाइड के नीचे अगर हम चाहते हैं कि अपनी हेल्प के लिए कुछ नोट्स वगैरह बना लें, तो इसके लिए नोट्स पेज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसके नीचे इंसर्ट हो गया नोट्स। अब जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में आपको कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट यूनिट, इनपुट इज द फर्स्ट ऑपरेशन ठीक है ना। पहला कार्य हमारा क्या होता है, डेटा को इनपुट करना। ये डेटा का क्या होता है, फर्स्ट वर्ग होता है। अब ये मैंने अपनी हेल्प के लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए। अब ये नहीं कि शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो ये नोट्स भी आपको दिखाएगा, नहीं। आप छोटा करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा कि आपने नोट्स क्या तैयार किया। लेकिन ऐसा नहीं कि शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो ये बड़ा करके आपको दिखाएगा अपने हेल्प के लिए। तो एक हर स्लाइड के अंडर में हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम एक नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, वही हमारा नोट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्या दिया है, रीडिंग व्यू। मतलब इसका व्यू नॉर्मल से चेंज करके और रीडिंग व्यू में कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ये रीडिंग व्यू में हो गया, ठीक है ना। ये रीडिंग व्यू में हो गया। और वही पहले, अब तो नॉर्मल में है। चलिए पहले यहां से देख लेते हैं, कल की सेटिंग में मैंने लग रहा है कि वहां से हटाया है, लग रहा है। यहाँ पे आते हैं, फुल वाला ही है, स्पीकर वाला, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप व्यू टैब में आते हैं और यहाँ पे रीडिंग व्यू पे करते हैं तो रीडिंग व्यू का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा मोड है, ये ऐसा व्यू है जिसमें हम केवल स्लाइड को पढ़ सकते हैं। इस मोड में हम इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको आएगा, फिर राइट एरो दबाएंगे तब दूसरा आएगा। देखिए, ये रीडिंग व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इस मोड में मतलब हम केवल स्लाइड को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्या दिया है, स्लाइड मास्टर। क्या दिया है, स्लाइड मास्टर। और स्लाइड मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे देखिए, स्लाइड मास्टर के बारे में हम बात करें तो जैसे ही
हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो एक 2 कॉपी इसी का एक और हमारा स्लाइड बन करके चला है, लेकिन उसमें अगर हम एक पे कोई प्रभाव डालेंगे तो वो प्रभाव सारे के सारे स्लाइड पे अप्लाई होगा। जैसे देखिए स्लाइड मास्टर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा शो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि शिफ्ट प्लस 5 F5 दबाएंगे तो स्लाइड मास्टर ओपन हो जाएगा, नहीं, ये ओपन नहीं होता है, लेकिन आप एक तैयार कर सकते हैं स्लाइड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इस पे कुछ मैंने टाइपिंग नहीं किया। अब जैसे देखिए यहां पे आ जाते हैं, अब यहां पे हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी, ध्यान से समझिएगा। या चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैंने यहां पे टाइप कर लिया। इसको सिलेक्शन करते हैं, सेंटर में ले जाते हैं, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहां से हम इस पे कोई फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। देखिए सब पे एक जैसा फॉर्मेटिंग हुआ है, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है, सब पे वही फॉर्मेटिंग। अब इनपुट डिवाइस मैंने लिख लिया। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैंने इसमें लिख दिया कीबोर्ड। क्या लिख दिया मैंने? कीबोर्ड लिख दिया। पुनः हम चलते हैं सेकंड वाले में, और यहाँ पे इसको हटा करके मैंने टाइप कर दिया माउस। और फिर यहाँ पे आते हैं और इसको हटा करके मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया OMR। फिर इस पे आते हैं और पुनः इसको हटा करके मैंने टाइप कर लिया जॉयस्टिक। ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं ना, जॉयस्टिक हो जाएगा। पुनः आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसके बाद से क्या आता है? लाइट पेन। इसके बाद से आते हैं अगले ऑप्शन पे, और यहां से मैंने इसको हटाया और इसको हटा करके हम रख देते हैं ग्राफिक टैबलेट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए सब पे एक ही इफेक्ट लगा है, यानी कि अगर हम फर्स्ट में कोई चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ से फॉर्मेट टैब से आकर के और यहाँ से शेप फिल से आकर के, अगर पहले में हम कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो ये चेंजिंग हमको देखने में मिल रहा है कि सब में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए सब में येलो कलर आया है। अगर आप इसको सिलेक्शन करके और केवल फॉन्ट को आप सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं तो देखिए चेंजिंग सब में हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन इसी में कोई एक डिफॉल्टर आ गया, बोल रहा है कि नहीं हम अपने हिसाब से चलेंगे, मतलब हमारा जो कलर है जो हमको पसंद आया है बस उसी कलर का हम इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को चेंज होना है तो हो जाइए, लेकिन हम चेंजिंग नहीं होंगे। तो इसको मैंने यहाँ से डिफरेंट कलर दे दिया, इसको मैंने यहाँ से डिफरेंट कलर दे दिया। अब देखिए इसका अलग है और इसी से मिलता जुलता ये है, लेकिन ये डिफरेंट आपको दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आप फॉर्मेट टैब पे आते हैं और यहाँ से शेप फिल पे आइएगा और मान के चलिए मैंने यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया तो सब में ब्लैक हो जाएगा, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे स्लाइड मास्टर का क्या प्रयोग है। जैसे सबसे अगर देखा जाए तो यही तो कमांड किया है सबको ना, मेन तो मास्टर यही है ना। ये जैसा मतलब इंटरफेस बता रहा है वैसे वैसे सब में चेंजिंग हो रहा है। जैसे होता क्या है, मान के चलिए कि मैं बोल दिया कि सारे बच्चों को आईडी कार्ड लगा के आना है, सारे बच्चों को आईडी कार्ड लगा के आना है। उसमें से सारे बच्चे आईडी कार्ड लगा लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कह रहा है सर हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है और आईडी कार्ड कहीं छूट गया सर, हम कल लगा करके आएंगे। तो क्या सारे बच्चों से वो डिफरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलिए, दिखेगा ना। तो बस वैसे ही आपका स्लाइड मास्टर है, अगर एक कह रहा है कि नहीं हमको इस फॉर्मेटिंग का प्रयोग नहीं लेना है, हमको अलग ही रहना है, तो इसकी सेटिंग आप अलग कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मेटिंग सारे स्लाइड पे आप करेंगे, लेकिन उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने मन का कर रहा है, कह रहा है कि नहीं हमारा कलर ही ग्रीन रहेगा, इसमें कोई हमको मतलब टच नहीं करेगा, इसमें कोई भी हमारा कलर को चेंजिंग मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, बिल्कुल अलग है। और इसका रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो कहेंगे वो सही होगा, मतलब ये इसकी बात को क्या करेगा? नहीं मानेगा। देखिए सारे लोग इसकी बात को मान रहे हैं कि ये कई कलर में रहना है, लेकिन ये इनकी बात को नहीं मान रहा है, कह रहा है कि नहीं हमको इनका बात नहीं मानना है, इसलिए क्या है डिफरेंट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर हम इसको डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट बनाने के लिए मान के चलिए कि आपने सिलेक्शन किया और इसको जो है कलर वगैरह करना है, तो इसका डिफरेंट कलर आप दे दीजिए, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है।
तो ये इफेक्ट सब पे लगेगा, लेकिन पार्टिकुलर इस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं लगेगा। देखिए अगर हम टेक्स्ट को यहां से वाइड कर देते हैं तो देखिए सब में अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग नहीं है। इसको अगर हम चेंजिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग सब पे होगा, लेकिन जो डिफरेंट को मैंने छांट दिया है वो डिफरेंट पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगा। आप खुद देखिए, इस पे मैंने आया इनपुट डिवाइस वाले पे और सिलेक्शन करके और टेक्स्ट की कलर हम कर देते हैं व्हाइट, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट मैच करेगा ना, तो यहां से मैंने टेक्स्ट की कलर कर दिया व्हाइट। अब चलिए पुनः इसको सिलेक्शन करते हैं और यहां से फॉर्मेट पे आते हैं और इस शेप फिल पे आकर के और यहां से ले लेते हैं रेड कलर। देखिए सब पे रेड हुआ है, क्या इस पे रेड हुआ है? देखिए इन सब पे रेड हुआ है, मतलब क्या है? ये कह दिया है कि हमको आपकी बातों को नहीं मानना, हमको आपकी बातों को क्या करना है, नहीं मानना है। जो हमारे पास अवेलेबल है बस उसी में हमको एडजस्टमेंट करना। इसलिए सब पे फॉर्मेटिंग होगा, लेकिन इस पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो पाया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है व्यू टैब में। देखिए स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस बनेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये गायब भी हो जाएगा, क्योंकि ये शो नहीं होता। ये चीज केयर करिएगा। ये नहीं कि आप जैसे इसको आप शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके आप इसको बड़ा कर ले रहे हैं तो उसको भी आप बड़ा कर सके, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता। देखिए अगर व्यू टैब में आप आते हैं और यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे आते हैं और इसी पे चलिए मैं जो है कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखा है ना, अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए, आ रहा है। वो एक प्रारूप बना करके आपको दिखाएगा कि आपने स्लाइड मास्टर बनाया है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हमारा शो नहीं होता है। सेव करेंगे तो सेव रहेगा, लेकिन ये शो नहीं होगा, बस मेन ऑप्शन यही है। ठीक है ना? अब चलिए व्यू टैब में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है हैंड आउट मास्टर। इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे अगर आप हैंड आउट मास्टर पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे व्यू टैब पे आकर के हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने एमएस वर्ड में हेडर और फुटर के बारे में पढ़ा है और पेज नंबर के बारे में, तो वही स्लाइड में भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस बन करके आ जाएगा। देखिए ये प्रारूप आपको दिखाएगा, मतलब आप इसमें हेडर क्या देना चाहते हैं। तो हेडर अगर आपको कुछ देना है तो यहाँ पे हेडर टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने टाइप कर दिया हेडर में इनपुट डिवाइस के बारे में, और सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए डेट ऑटोमेटिक उठा लिया है आपका। अब ऐसा स्लाइड आपका दिखाएगा, एक प्रारूप बन जाता है, स्लाइड का एक अलग ही प्रारूप तैयार हो जाता है। इसको हैंड आउट मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके दिया है नोट्स मास्टर। अगर आप जैसे ये नोट्स, जैसे आपने ये क्या बनाया, स्लाइड मास्टर मैंने बनाया था, इसी के नीचे आप नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ नोट्स वगैरह अगर आपको टाइप करना है तो इसमें आप नोट्स भी मतलब ऐसे तैयार कर सकते हैं। और नोट्स होता क्या है, आपकी हेल्प के लिए देता है, लेकिन वो शो नहीं होता। अगला क्या दिया है व्यू टैब में, तो यहाँ पे लिखा है रूलर। तो रूलर का प्रयोग क्या होता है, बोलिए? मार्जिन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ही होता है ना। लेकिन देखिए इसमें रूलर का शॉर्टकट की भी दिया है, नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। ये रूलर का शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। जैसे ही शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 दबाएंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए रूलर आ रहा है, पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। देखिए ये शॉर्टकट की होती है रूलर को समझने के लिए, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। अगला दिया है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का क्या प्रयोग है, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था एमएस पेंट। ग्रिड लाइंस का क्या प्रयोग मैंने बताया था? अरे पेज को ग्राफ में बांट देता है, मैंने नहीं बताया था? जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम आते हैं और कंट्रोल प्लस एम से एक नया मैंने स्लाइड ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ग्रिड लाइंस लगाते हैं, एक नया स्लाइड मैंने ले लिया और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ग्रिड लाइंस लगाएंगे तो देखिए इसको पेज को ग्राफ के रूप में बांट दिया। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F9। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F9। तो देखिए शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे
तो ये ऑप्शन यहाँ से डिसेबल भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ से देखिए, ये ग्रिड लाइंस होता है, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F9 होता है। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है वो है आपका गाइड्स। क्या दिया है? गाइड्स। अब गाइड्स का क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे ही आप गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए पेज को डिवाइड कर दिया। अब जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना है जो आपको माप करके आप बनाना चाहते हैं, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इस टाइप का प्लस टाइप का सिंबल आएगा, इसको थोड़ा सा और आप लेफ्ट में लेके आइएगा, देखिए, और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाइएगा ऐसे। अब इसी में आपको शेप इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे आइए और आप यहाँ पे शेप ले लीजिए और ये वाला शेप लेकर के और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और इसका कुछ कलर देना है तो यहाँ से कुछ कलर भी दे दीजिए, आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन यहाँ से हटा दीजिए। एक शेप तैयार हुआ, पुनः इस पे क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा और आप राइट में लेके जाइए, यहाँ पे आ जाइए। पुनः एक और शेप लेना, इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे शेप पे आइए और ये वाला शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इससे क्या सीखने को मिल रहा है बताइए? मतलब माप करके अगर कोई आपको शेप वगैरह बनाना हो तो आप आसानी तरीके से गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः हम इसको राइट में लेके चलते हैं, यहां तक मैंने लेके आया और यहाँ भी शेप हमको इंसर्ट करना है। पुनः आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ से शेप पे आइए और कोई सा भी शेप ले लीजिए, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया। बस अब इसका डिफरेंट कलर देना है तो इसका भी डिफरेंट कलर दे दीजिए। फिर से एक और आपको शेप बनाना है, इंसर्ट पे आइए और शेप पे आइए और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ तक बना दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः इसको नीचे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी पे क्लिक करिएगा और आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा, देखिए यहाँ तक लेके आ जाइए और पुनः इसको थोड़ा सा और आप लेफ्ट में लेके आइए। अरे जैसे कोई लाइनिंग बनाना होता है तो स्केल की आवश्यकता होती है, वही स्केल का वर्क ये कर रहा है, बस इतना समझिए। माप करके किसी स्ट्रक्चर को तैयार करना। पुनः आप यहाँ पे इंसर्ट पे आकर के कोई शेप ले सकते हैं और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा प्रैक्टिकल। यही इसका मेन वर्क होता है, जैसे माप करके किसी ऑप्शन को बनाना। और ऐसा नहीं कि हटेगा, नहीं हटेगा, लेकिन कैसे, तो व्यू टैब पे आइए और आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, हट जाएगा। पूरा बनाने के बाद आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है जूम। तो बताइए MS पावर पॉइंट की स्लाइड को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है? 400% तक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा बताइए कितना आपको जूम करना है, तो यहाँ पे दे रहा है ना परसेंटेज में, मैंने यहाँ पे दे दिया 500, एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए कह रहा है कि मिनिमम 10 है और मैक्सिमम कितना है 400 है, इसलिए यहाँ पे 400 रखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए बस ओके करिए। बहुत बड़ा हो गया स्लाइड आपका, देखिए देखिए कितना बड़ा हो गया स्लाइड। 400% बहुत बड़ा हो जाएगा ना। पुनः आप 100 पे आना चाहते हैं तो फिट टू विंडो पे क्लिक करिए, 100 पे आ जाइए। जैसे मान के चलिए कि 400 आपने बढ़ा दिया तो उसको माइनस पे क्लिक करेंगे तभी तो आप 400 से कम आएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार में हम थोड़ा सा विंडो के हिसाब से फिट कर लें, तो इसके हिसाब से आप विंडो फिट टू विंडो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अरे यार बोलना भी नहीं जानते हो आप। चलिए अगला ऑप्शन दिया है कलर ग्रे स्केल। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कोई फोटो है, उस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना हो, उसकी कलर को चेंज करना हो, इसके लिए हम सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ से एक नया स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड, और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट टैब में आइए और कोई पिक्चर आप इंसर्ट करा लीजिए। जैसे हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं, GIT लोगो, ये कलरफुल दिख रहा है ना। अब आप व्यू टैब पे आ जाइएगा और यहाँ पे कलर में आपका कलर है तो कलर दिख रहा है,
ग्रे स्केल करेंगे तो अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। सबका ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है सब, देखिए। तो ये ग्रे स्केल होता है। पुनः यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में फिगर आपको दिखाएगा। अब इसमें से ऑटोमेटिक वगैरह लेना चाहते हैं, बैक आना चाहते हैं कलर में, तो बैक आ जाइए यहाँ से। तो व्यू टाइप में यही सारा ऑप्शन दिया, देखिए कलर स्केल में करना हो, ग्रे स्केल में करना हो, ये सब ऑप्शन देखिए। अगर देखिए ग्रे स्केल में करते हैं तो कैसे होता है, लाइट, इनवर्स ग्रे स्केल, ग्रे विथ फिल कलर, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखिए सब दिया हुआ है। ब्लैक करेंगे तो टोटल ब्लैक ही दिखाएगा, व्हाइट करेंगे तो टोटल व्हाइट ही दिखाएगा, डोंट शो करेंगे तो ऐसे दिखाएगा। और पुनः बैक आना चाहते हैं कलर में तो यहाँ से बैक आ जाएगी, हो जाएगा। तो ये सब कलर के बारे में दिया हुआ है, देखिए ये सब कलर के बारे में दिया हुआ है। और न्यू विंडो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड में, याद करिए। क्या होता है वर्क न्यू विंडो का, इसी का एक नया विंडो हम बना सकते हैं, इसी की एक टू कॉपी बना सकते हैं, इसको टू कॉपी के नाम से जाना जाता है। टू कॉपी मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस न्यू विंडो पे क्लिक करना, देखिए क्या लिखा है, टू लिखा है। और यहाँ पे देखिए दो हमारा पेज ओपन हुआ है, देखिए एक ये वाला और एक आएंगे तो ये वाला, दोनों सेम सेम है। देखिए पहले तो एक ही था, लेकिन न्यू विंडो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया दो विंडो इसका बन गया, एक ही का दो विंडो कॉपी हो चुका है। अब अगला क्या दिया है व्यू टैब में, तो यहाँ पे दिया है अगला ऑप्शन अरेंज ऑल, आप इसको अरेंज करके देखना चाहते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, याद आ रहा है, सब मैंने पढ़ाया है। पुनः इसको आप बड़ा करिए, बड़ा करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, वो है आपका कास्केड। कास्केड में आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाएगा आपका, देखिए। फिर बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, ठीक है। स्विच विंडो का क्या प्रयोग है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो पे पहुंचना, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, ये इसका मेन प्रयोग है। बोले किसी को कोई प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस यही सब है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें मैंने कुछ छोड़ा था क्या स्लाइड शो में, कहां तक इसमें मैंने पढ़ाया था। इसमें एक ऑप्शन मैंने छोड़ा था, देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये वाला ऑप्शन मैंने छोड़ा था। बाकी यहाँ तो रिहर्स वाला तो मैंने बता ही दिया था ना, अरे टाइमिंग के हिसाब से चल रहे थे, केवल इसको बताना था, रिकॉर्ड स्लाइड शो। देखिए इसका क्या प्रयोग है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे याद करिए मैंने रिहर्स टाइमिंग का जब इस्तेमाल किया था तो उस समय हमारी आवाज को रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड किया था, आवाज को नहीं रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन आपका दिया है रिकॉर्ड स्लाइड शो, इसके माध्यम से हम जो भी अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन हम शो कराएंगे, वो हमारी जो भी बोल रहे हैं उस आवाज को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। तो बिगिनिंग और करंट के बारे में पता ही है, बिगिनिंग का मतलब हाँ शुरू से। जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहां से कह रहा है कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कह देंगे यस मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। देखिए अब जैसे कीबोर्ड के बारे में जानना है, माउस के बारे में जानना है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में आते हैं। अब कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसमें 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। और प्लस माउस के बारे में आपको पता ही है कि माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद से अगला जो स्लाइड आएगा, अगला स्लाइड का नाम यहाँ पे दिया है सबसे पहले, देखिए अगला दिया है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका हार्डवेयर होता है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर में इनपुट यूनिट आता है, प्रोसेसिंग यूनिट आता है, आउटपुट यूनिट आता है, जबकि सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। पुनः मैंने यहां से नेक्स्ट किया, अगला क्या दिया है, अबाउट आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट क्या होता है, इनपुट के जस्ट अपोजिट वर्क करता है, क्योंकि इनपुट से तो हम डेटा अपनी कंप्यूटर इनपुट कराते हैं, लेकिन आउटपुट जस्ट उसका क्या करता है, अपोजिट वर्क करता है, उसका रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है,
प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है और प्लॉटर्स है। पुनः नेक्स्ट स्लाइड हम आते हैं, अगले स्लाइड पे। अगला दिया एमएस ऑफिस के बारे में, तो ये सब एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक है। और फिर यहाँ से नेक्स्ट आप देखते हैं सॉफ्टवेयर दिया है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है कि कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर या तंत्रांश सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो संगणक कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। और सॉफ्टवेयर एक तरह से हार्डवेयर से अत्यंत क्या होते हैं, भिन्न चीज होते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसको हम हार्डवेयर पे क्या करते हैं, चलाते हैं। क्या बिना सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर पे कोई काम कर पाएंगे? तो एक दूसरे के क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, माध्यम होते हैं। अगला क्या आता है, तो अगला हार्डवेयर आता है। तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और कह रहा है अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। माउस क्या है, तो माउस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। इस तरीके से करके और आप बनाएंगे जो भी स्लाइड, तो ये क्या करेगा, जब लास्ट में कंप्लीट होगा तो ये सेव करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं कि इसी के जैसा आपको सेव करने का ऑप्शन दिखाएगा, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। अब चलिए इसको कैसे पता करेंगे कि ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो चलिए हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट प्लस F5। बता रहा है सब, रिहर्स वाले में आवाज नहीं बताया था लेकिन इसमें आवाज दिखा रहा है, सुनिए। लेकिन आपके लैब में आवाज नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पीकर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को हो जाएगा? तो ये हमारी आवाज को भी रिकॉर्ड करता है, बस दोनों में ही अंतर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेव करने की जरूरत आती है, स्लाइड शो में इसमें सेव करने की जरूरत आती है, लेकिन इसमें सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं आती। हो जाएगा प्रैक्टिकल?